नमस्कार। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के विशेष कार्यक्रम खबरों के आसपास में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लोग किसी एक विषय पर उसकी समीक्षा करते हैं, उसके विश्लेषण करते हैं और उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। आज यानी कि सोमवार को नई दिल्ली में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि वो ये समझते हैं कि पेगासस की जांच की जो मांग की जा रही है इसको स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं है। ये बात दूसरी है कि उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ दिया है कि वो उसके क्या अर्थ होंगे पेगासस को लेकर के कि पेगासस में कितने लोगों का किया गया है, कितने लोगों का नहीं किया गया, उस बात की उनको बहुत जानकारी नहीं है। इसलिए उनका मानना है कि इसके बावजूद भी पेगासस के मामले की जांच की जानी चाहिए। आप सबको पता होगा कि पेगासस एक स्पाईवेयर है और जिसमें पिछले दिनों खबर आई थी कि भारत के कई प्रमुख लोगों की जासूसी की जा रही है। उनके फोन में ये जो स्पाईवेयर है वो डाल दिया गया है। और आपको ये भी पता होगा कि पेगासस NSO जो इजराइल की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो स्पाईवेयर ये पेगासस नाम का बनाती है और वो ही जो है वो अन्य देशों के सरकारों को, उनकी संस्थाओं को अपना स्पाईवेयर बेचती है। और ये बहुत महंगा जासूसी तंत्र होता है जिसमें किसी एक आपके व्हाट्सएप के माध्यम से या आपके मेल के माध्यम से वो आपके फोन में आ जाता है और फिर आपकी बातचीत पूरी तरीके से जो सुरक्षित तथाकथित रूप से मानी जाती है व्हाट्सएप वगैरह में या बाकी और जगह पर, वो भी लीक हो जाती है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। तो अब अभी तक तो इस मामले में जो था वो ये था कि विपक्ष मांग कर रहा था और पिछले 2 हफ्ते थे संसद का सत्र नहीं चलने पाया था पेगासस के मामले को लेकर के, और सरकार इस बात से इनकार करती रही है। पेगासस को लेकर के सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो इसका इस्तेमाल करती है या नहीं इस्तेमाल करती है। सामान्य तौर पर एक बयान आया था, उसमें यह था कि जो देश हित के मामलों में या देश से जुड़े मामलों में ही लोगों की जांच की जाती है और ये बाकायदा कानून से पारित है, इसमें कोई अनसुना नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि इसके पहले देश में भी चंद्रशेखर की सरकार को इस्तीफा भी जो है वो सिर्फ इस वजह से देना पड़ा था जब उन्होंने कांग्रेस ने राजीव गांधी की जासूसी करने का आरोप चंद्रशेखर की सरकार पर लगा था और फिर कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था। इसके अलावा एक राज्य की भी सरकार इसी जासूसी के मामले को लेकर के घिर चुकी है। पूर्व में ऐसा कोई और बड़ा इतिहास नहीं रहा है जासूसी को लेकर के कि कोई बहुत बड़े राजनीतिक संकट आए हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने आज ये घोषणा करके या ये मांग का समर्थन करके विपक्ष को एक नया हथियार दे दिया है और अब इस हथियार के कारण जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ जाएगा। कांग्रेस ने तो बाकायदा शुरुआत कर दी है कि पहली बार कोई ऐसा हुआ है कि घटक दल ने नीतीश को एनडीए के घटक दल ने पहली बार जो है वो इसका जांच के समर्थन में आवाज उठाई है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार ने ये आवाज क्यों उठाई है। दरअसल नीतीश कुमार जो है वो दबाव की राजनीति करने में बहुत माहिर माने जाते रहे। आपको याद करना होगा कि पुराने दिनों में भी
लुधियाना में आज से 12-13 साल पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता ना जुड़ने पाया नरेंद्र मोदी से, तो उनका एक रैली में नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ पकड़ लिया था, ऊपर किया था, तो और उसके बाद बिहार की राजनीति में तूफान आ गया था एक तरीके का। फिर आपको याद होगा कि 2015 का चुनाव जो है, उन्होंने विधानसभा का चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने से मना कर दिया था, और बाद में उसके पहले बल्कि कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री को जो एक भोज दिया जाना था वहां की प्रधानमंत्री की यात्रा पर, पटना की यात्रा के दौरान, वो भोज तक रद्द कर दिया था। ये राजनीति है जो उनकी तरफ से हमेशा चलती रही है। और अभी हाल के दिनों में भी क्योंकि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई के रूप में उभर आई है, उसकी विधानसभा में सीटें संख्या ज्यादा है, तो अब नीतीश कुमार अभी तक दबाव में रहे, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने उनका मान रखा और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रखा है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी जो राजनीति है, दबाव की राजनीति, वो करते रहे हैं, चाहे कई और मामले पूर्व में भी रहे हो। पहला, जब नरेंद्र मोदी का विस्तार शपथ हुआ था मंत्रिमंडल का, तो भी उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी जो नहीं मानी गई थी। तब वो मतलब जब 19 के शुरुआत की बात है, जब दोबारा प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, तब की बात है, तो उन्होंने कोई भी अपने साथियों को मंत्री नहीं बनाया था। लेकिन अभी हाल में पिछले दिनों जब शपथ ग्रहण हुआ, तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से आरपी सिंह मंत्री बन गए थे। अब पुनः कुछ राजनीतिक स्थितियां ऐसी चल रही हैं बिहार में, खास तौर से, जिसको लेके कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, और उन सवालों के मद्देनजर जो समीकरण नए नए बन रहे हैं, उस समीकरणों को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही रोचक समीकरण है। रोचक इस मामले में कि उपेंद्र कुशवाहा अब उनकी पार्टी में आ गए, जो पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दल हुए थे और उनको खुद भी नहीं जीत पाए थे, तो उनको मंत्रिपरिषद से हटना पड़ा था। वो अब नीतीश कुमार की पार्टी में आ गए हैं। इधर जो एलजेपी ने काम किया था, उसमें खास तौर से एलजेपी के चिराग पासवान ने उनके विधानसभा के चुनाव जिस तरीके से दबाव डाला था और जिस तरीके से उनकी सीटें कम कराई, मैं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि उनकी वजह से कई सीटों पर नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा, और उसी वजह से वो आज दबाव की राजनीति, उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दबाव की राजनीति में आ गए थे, अब वो फिर से उन्होंने शुरू कर दी। तो वहां बिहार में भी लगता है कि नए समीकरण बन रहे हैं। वो अभी तात्कालिक तो ये नहीं कहा जा सकता तत्काल तौर पे कि इसका कोई बहुत बड़ा असर होने जा रहा है, लेकिन ये तय है कि उन्होंने एक उसका शिगुफा छोड़ दिया है। और हाल के आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने इसके पहले कार्यकाल के दौरान एनआरसी और कश्मीर को 370 समेत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से नाखुशी जाहिर की थी। और अब आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे, क्योंकि अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, तो हो सकता है कि वहां पर भी उनको कुछ आशा हो। बिहार में आपको ध्यान रखना होगा कि जो जातिगत समीकरण है वो बहुत मायने रखता है, और उसी के तहत वो बहुत सारी चीजें वहां घट बढ़ रही हैं, चाहे वो कुशवाहा का वोट बैंक हो, चाहे कुर्मियों का वोट बैंक हो। और अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने हैं, तो कुर्मियों के लिए वो कुछ सीटें भी चाह सकते हैं, ये भी उनके दिमाग में होगा। पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की थी योगी जी के दौरान, योगी की सत्ता प्राप्त होने के दौरान, लेकिन वो कितनी सफल पाई हम सब जानते हैं, उसमें को बहुत दम नहीं रहा था। अब आगे वो क्या करेंगे, इस पर बहुत निगाह रखनी होगी। हाल ही के दिनों में 2 बयान और भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। नीतीश कुमार के सहयोगी और अभी ताजा मित्र बने उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री मटेरियल है उनमें। और दूसरी तरफ अभी परसों नीतीश कुमार ने चौटाला से भी मुलाकात की है, ओम प्रकाश चौटाला जो INDL के अध्यक्ष हैं। लेकिन मुझे लगता है कि
ये एक सतत प्रक्रिया है जो दबाव की राजनीति की है। ये बात दूसरी की दबाव की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। तो ये देखना बहुत रोचक होगा आने वाले दिनों में कि किस तरीके से चीजें आगे रंग लाती हैं और इनके गठबंधन में बहुत गांठ ना पड़ने पाए। अब ये देखना भी एक बड़ा रोचक होगा, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए भी, जिसके नए नए अध्यक्ष अभी लल्लन सिंह बने हैं, जो बिहार के एक और चर्चित नेता हैं। बहुत बहुत आभार आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को देखने और सुनने के लिए।